इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन दिया गया है टेबल। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में अगर आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो आप बहुत प्रकार के डॉक्यूमेंट को ऑफिस से संबंधित बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा हम टेबल क्रिएट करेंगे, इंसर्ट और ड्रॉ अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन के द्वारा हम टेबल बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट दिए गए हैं। इसमें से आप देख सकते हो इतने सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट हैं। यहाँ पर आप ऊपर देखो, जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चलता है अभी लिखा हुआ है 6x3। इसका अर्थ होता है कि 6 कॉलम की एक टेबल बनने वाली है और 3 रो की एक टेबल बनने वाली है। अगर हम इस तरीके से बढ़ाएंगे माउस पॉइंटर को तो 8 कॉलम की और 6 रो की। तो पहला जो नंबर है वो कॉलम को इंडिकेट करता है और दूसरा जो नंबर है वो रो को इंडिकेट करता है। तो इसके द्वारा हम देखिए, जैसे हम इसमें क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर टेबल एक क्रिएट हो जाएगी। अब आप इस टेबल का इस्तेमाल जैसे करना चाहें, जो भी इसकी कॉलम की हेडिंग देना चाहें वो दे सकते हैं। और एक टेबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक टेबल है। टेबल में क्या होता है, कॉलम होता है। ये देखिए, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है। इसी प्रकार से और भी कॉलम दिए गए हैं। और एक टेबल में कहलाती है ये रो, इसको बोलते हैं रो, या हिंदी में बोल सकते हैं पंक्ति। और कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ और इंग्लिश में इसको कॉलम बोलते हैं। और ये है आपकी रो, जिसे हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। तो एक टेबल को, एक पूरी टेबल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक पूरी टेबल कलेक्शन होती है कॉलम का और रो का। अच्छा, कॉलम और रो जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं ये सेल। तो ये छोटे छोटे जो टेबल के भाग हैं ये कहलाते हैं सेल। और एक टेबल में इन्हीं सेल में डेटा जो है भरा जाता है। इस प्रकार से यदि आपको एमएस वर्ड में एक टेबल बनानी है तो आप कर्सर वहाँ पर रख लीजिए जहाँ पर भी टेबल बनानी है, और इस ऑप्शन पे आ जाइए इंसर्ट के टेबल वाले, और जितने की आपको टेबल बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम देखो, आप 10 कॉलम और 8 रो की एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हमने 10 कॉलम और 8 रो की एक टेबल क्रिएट कर ली। फिर से हम इसके बाद आते हैं और अब हम देखते हैं इसका अगला ऑप्शन। यदि आपको इससे ज़्यादा की टेबल क्रिएट करना है, 10 कॉलम और 8 रो की, तो टेबल क्रिएट करने के लिए एक और तरीका दिया गया है, इंसर्ट टेबल ऑप्शन। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है। इस ऑप्शन में, इस डायलॉग बॉक्स में जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम जो है टाइप करने पड़ेंगे। हमने नंबर ऑफ़ कॉलम टाइप कर दीजिए मान लो 12, और हमने नंबर ऑफ़ रो दे दी मान लो 12। हमने एक 12 कॉलम और 12 रो की टेबल बनानी है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। और जैसे हम ओके बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखो 12 कॉलम और 12 रो की एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक बॉक्स दिखता है, उस बॉक्स में नंबर्स कुछ टाइप करने पड़ते हैं और आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है। ये 2 तरीके देखे हमने टेबल बनाने के। एक तो यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और दूसरा इंसर्ट टेबल में जा कर के जो भी फिगर आपको कॉलम और रो के देने हैं वो दे करके और एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब अगला ऑप्शन देखते हैं, हम दिया गया है ड्रॉ टेबल। जैसे हम ड्रॉ टेबल में क्लिक करते हैं, अब हमारा माउस पॉइंटर एक पेंसिल में बदल जाता है। अब आपको जितने कॉलम और जितने रो की टेबल बनाना है, इस तरीके से आप ड्रैग करके और ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, हमने पूरा बाहर का शेप बना लिया। हमने एक रो ये बना ली, दूसरी रो हमने ये बना ली, एक कॉलम हमने इस प्रकार से टेबल का बना लिया, दूसरा कॉलम ये बना लिया, तीसरा कॉलम ये बना लिया। इस प्रकार से इसमें क्या सुविधा मिली हमें, इसमें हमें सुविधा मिली पेंसिल की, और टेबल को हम अपने से जैसा चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टेबल बनाने का एक अगला तरीका हुआ, जिसके द्वारा कि हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें मिलता है टेबल के अंतर्गत इंसर्ट टैब में, यहाँ से ड्रॉ टेबल ऑप्शन, जिसके द्वारा टेबल को ड्रॉ किया जा सकता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी टेक्स्ट को यदि आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसे देखते हैं। जैसे आपका कहीं पर टेक्स्ट इस प्रकार से लिखा हुआ है, या अभी तो हम सिंपल इसको टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पैराग्राफ भी है और उसको यदि हम टेबल में बदलना चाहते हैं तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएंगे और यहाँ से अब देखो ये हाईलाइट हो गया। ये हाईलाइट कब होगा, जब कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, ये हाईलाइट हो गया। अभी देखो यहाँ पर
लेकिन जब आप कोई किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रो हाइड हो जाएगा और आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब जैसे जैसे आप कॉलम में कोई भी चेंजेस करोगे तो ये अपने आप चेंज हो सकता है, और नहीं तो ये चेंजेस नहीं करेगा। ये देखो हम इसको कम करते आ रहे हैं, 3 जब इसको किया तब इसने 2 रो बनाई, नहीं तो यहाँ पर 1 ही आ रहा था। मान लीजिए इस प्रकार से हमने किया। और अगर हम ये चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है इसका वो सेपरेट हो जाए कॉमा से, तो आप कॉमा भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन बटन कॉमा। और जैसे ही ओके करेंगे तो देखो सभी कोर्स में कॉमा लगा हुआ था, तो सभी कोर्स अलग अलग सेल में ऑटोमेटिक आ गए। इस प्रकार से किसी भी टेक्स्ट को आप एक टेबल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इस ऑप्शंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इसी प्रकार से सारे एक एक अलग अलग तरीके से हम बना करके देखेंगे। पहले हम सिंपल इस प्रकार से बना करके देखेंगे, फिर हम इंसर्ट टेबल के द्वारा बना करके देखेंगे, फिर हम टेबल को ड्रॉ टेबल करके पेंसिल के द्वारा बना करके देखेंगे, और फिर हम कन्वर्ट टेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। पहले एक आसान छोटे छोटे एक्सरसाइज करते जाएंगे, तो जब कभी आपको कुछ ऐसा बड़ा सा भी कुछ टेबल बनाना होगा, कुछ करना होगा, टेक्स्ट को कन्वर्ट करना होगा या टेबल को ड्रॉ करना होगा, बड़े आसानी से आप कर लेंगे क्योंकि आपने अलग अलग उसको प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, इसके बाद टेबल बनाने का अगला ऑप्शन देते हैं जिसमें लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो जैसे हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देखिए क्या होता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने पर ये देखिए आपको एक्सेल की एक वर्कशीट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी ये वर्कशीट सिलेक्ट रहेगी तो ये देखो बिल्कुल एक्सेल की वर्कशीट की तरह ही दिखाई दे रही है। अगर आपने अभी एक्सेल नहीं सीखा है, आगे चल के आप एक्सेल सीखेंगे तो अब आप देखेंगे कि एक्सेल में जो है कॉलम और रो होते हैं। जैसे एमएस वर्ड में पूरा डॉक्यूमेंट सिंपल इस प्रकार से वाइट दिखाई देता है, लेकिन एक्सेल में पूरा डॉक्यूमेंट इस प्रकार से कॉलम में और से रो में दिखाई देता है। तो अगर आप अपने एमएस वर्ड के वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी इस प्रकार से बना रहे हो जहां पर आपको एक्सेल के वर्कशीट की जरूरत पड़ी, तो आप यहां पर इंसर्ट में जा करके और उसके बाद एक्सेल की वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हो। और जैसे ही एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट होगी तो अब आप देखेंगे कि विंडो के सारे ऑप्शन भी, सारे टैब के ऑप्शन भी, ये देखिए पूरे एक्सेल में बदल गए। और जब आप इसमें बाहर क्लिक करेंगे तब आप फिर से एमएस वर्ड में रिटर्न वापस आ जाएंगे। इसका क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर एक्सेल का वर्कशीट को लगाने का? फ़ायदा ये हुआ, मान लीजिए वर्ड में काम करते समय किसी प्रकार से हमको अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है, कुछ जोड़ना घटाना है, कुछ फार्मूला लगाना है जो कि केवल एक्सेल में ही उपलब्ध हैं, तो एक्सेल की वर्कशीट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नंबर्स को जोड़ने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम यहाँ पर जैसे देखिए नंबर्स को टाइप करते हैं। अब इसको हम टोटल करना चाहते हैं तो हमने इक्वल टू लगाया और यहाँ से हमने देखिए सम फंक्शन का इस्तेमाल किया और इन नंबर्स को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हम एंटर कर देते हैं, तो देखिए इसका सम आ गया। और भी बहुत से अकाउंटिंग के जो भी फंक्शन है वो सारे हम इस वर्कशीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एमएस वर्ड में काम करते समय, ये देखिए हम फिर से बाहर आ जाते हैं। देखो अगर हम चाहते हैं कि एमएस वर्ड में वर्क करते समय हम एक्सेल के फीचर को इस्तेमाल कर पाएँ, एक्सेल की सारी चीज़ों को अपनी स्प्रेडशीट में जो है स्प्रेडशीट की तरह इस्तेमाल कर पाएँ अपने एमएस वर्ड में, तो उसके लिए ये एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आखिरी ऑप्शन देखते हैं क्विक टेबल। क्विक टेबल में आप देखोगे लिखा हुआ है बिल्ट इन। इसमें बहुत सारी टेबल्स जो हैं पहले से बनी हुई हैं, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस। जैसे ये मंथ का एक कैलेंडर है, ये भी मंथ का कैलेंडर की दूसरी डिज़ाइन दी गई है। इसी प्रकार से टेबुलर की लिस्ट है। तो यदि आपको कहीं ज़रूरत है इसको कैलेंडर वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए, तब आपको केवल एक क्लिक करना है और आप इस प्रकार से कैलेंडर देखिए पूरा बना सकते हैं। इसको चाहो तो आप अपने अनुसार अपडेट भी कर सकते हो, इसको चाहो तो आपको जहां भी इस्तेमाल करना है इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये देखिए कर्सर यहाँ रखा हुआ है, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, क्विक टेबल में गए। इस बार हम टेबुलर लिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए इस लिस्ट में क्या दिया गया है, मान लो किसी ऑफिस में हमको कुछ चीज़ मंगाना है, कुछ चीज़ परचेज़ करना है, तो हमने बुक्स कितनी चाहिए उसको टाइप करके, मैगज़ीन कितनी चाहिए, नोटबुक कितनी चाहिए, पेपर पैड कितने चाहिए, पेंसिल कितनी चाहिए, डायरेक्ट आपको ये क्विक टेबल ऑप्शन में ये कुछ सारे डिज़ाइंस बने हुए मिल जाएंगे जो कि सिलेक्ट करने में एक लिस्ट की तरह पूरे में इंसर्ट
हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको हम नए पेज में एक और इंसर्ट करके दिखाते हैं। टेबल, इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल। ये देखिए हम आखिरी में आते हैं, ये देखो पूरी एक टेबल इंसर्ट हो गई है, जहाँ पर कि कॉलेज के नाम दिए गए हैं, कितने स्टूडेंट हैं टोटल, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार की टेबल बनी हुई है। इसका इस्तेमाल हम जैसा करना चाहें, हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसके टेक्स्ट को अगर हम चेंज करना चाहें, अपने अनुसार करना चाहें, तो वो भी किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट में टेबल के अंतर्गत मिलेंगे, जिसमें आप यहाँ से जैसी टेबल बनाना चाहें वैसी टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल के द्वारा अगर आपको अपने अनुसार टेबल इंसर्ट करनी है वो कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल में पेंसिल बन जाती है, उससे आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जो भी टेक्स्ट टाइप कर रखा है, यदि उसको आप टेबल में बदलना चाहते हैं, उससे आप टेबल में बदल सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट में आप एक्सेल की एक स्प्रेडशीट को इंसर्ट करके और एक्सेल के सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्विक टेबल में बहुत सारी डिज़ाइंस दी गई हैं टेबल की, उसमें आपको जो भी डिज़ाइंस चाहिए केवल क्लिक करने पर वो डिज़ाइंस आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ से टेबल के द्वारा बहुत ही हम ऑफिस से संबंधित उपयोगी चीज़ें और डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इंसर्ट में जाकर के आप देख सकते हो किसी भी प्रकार की टेबल चाहे तो हम इससे डिज़ाइन करते हैं या इससे डिज़ाइन करते हैं या इससे डिज़ाइन करते हैं। तब आप देखते हैं कि जैसे हम इसको टेबल आपकी सिलेक्ट होती है तो यहाँ पर MS वर्ड में जो रिबन होता है उसमें 2 टैब और जुड़ जाती हैं और उसको आप टेबल टूल्स बोल सकते हैं। टेबल टूल्स के अंतर्गत 2 टैब जुड़ जाती हैं, डिज़ाइन और लेआउट। इसे भी हम समझेंगे कि इस डिज़ाइन और लेआउट का क्या इस्तेमाल होता है। तो आप कुछ भी चीज़ MS वर्ड में इस्तेमाल करें, आपने टेबल इंसर्ट की है तो उसके साथ टेबल के टूल्स जुड़ गए। आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर के टूल्स जुड़ जाएंगे। वर्ड आर्ट इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड आर्ट के टूल्स जुड़ जाएंगे। शेप इस्तेमाल करेंगे तो शेप के साथ टूल्स जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने टेबल इंसर्ट की हुई है, तो देखिए जैसे टेबल को सिलेक्ट करेंगे ये टेबल टूल्स का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देता है। और जैसे आप देखिए बाहर और कहीं क्लिक करेंगे तो ये जो टेबल टूल्स का ऑप्शन है वो हाइड हो गया। और अगर आप फिर से उस ऑप्शन को देखना चाहते हो तो फिर से सिलेक्ट करो और यहाँ पर देखोगे कि टेबल टूल्स का जो है ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो डिज़ाइन है और लेआउट है। तो डिज़ाइन में आप देखिए टेबल को डिज़ाइन करने के लिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जो कि बहुत ही आसान है। देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में आप देखोगे कि बहुत सारी टेबल्स की स्टाइल दी गई हैं। देखो जिस भी स्टाइल को हम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक टेबल की डिज़ाइन उस प्रकार से हो जाएगी। मतलब कि इस टेबल को फॉर्मेट करने के लिए, इसमें कलर वगैरह देने के लिए, हेडिंग में कलर देने के लिए MS वर्ड ने सुविधा दी है कि आपको कलर वगैरह खुद सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइन जिसको बिल्ट इन डिज़ाइन बोलते हैं वो दी गई हैं, जिससे आप बड़ी तेज़ी से टेबल बना सकते हो। स्वयं आपको समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल में कलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा। बस सेलेक्ट करो और जो भी डिज़ाइन हमको देनी है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लीजिए आपने टेबल बनाई हुई है और टेबल हमने मान लीजिए किसी प्रकार की लिस्ट बनाई है, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन। इस प्रकार से एक हम यहाँ पर मान लीजिए कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस लिस्ट को हम MS वर्ड में टेबल में बना रहे हैं। और इस टेबल को हम किस प्रकार से फॉर्मेट करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ये देखिए इसमें हमने कुछ टेबल वगैरह बना ली। इस प्रकार से ऐसी टेबल बना करके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए हमारी टेबल इस प्रकार से बनी हुई है और इस टेबल में अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे। देखिए सिलेक्ट करते हैं और जो भी डिज़ाइन आप यहाँ से चुनना चाहते हो चुन सकते हो। हमने ये डिज़ाइन चुन ली।
ये देखो टेक्स्ट वैसा ही है और आपका जो है पूरी टेबल की डिज़ाइन चेंज हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो अगला दिया गया है टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो टेबल स्टाइल ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स बने हुए हैं। हेडर रो चेक बॉक्स, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम। तो क्या है इसका यूज़, जैसे हमने यहाँ पर इसको चेक्ड करके रखा है, इसको जैसे अनचेक करेंगे तो आप देखोगे जो हेडर की फॉर्मेटिंग थी वो हट गई। फिर से चेक करेंगे, देखो ये जो हेडर की फॉर्मेटिंग है वो दिख रही है अपने आप में। इसी प्रकार से जो ये टेबल बनती है उसमें कहीं ना कहीं एक टोटल करने के लिए भी रो होती है। तो यहाँ पर टोटल रो को अगर हम हटाना चाहते हैं, इसको चेक करेंगे तो वो अलग टाइप की दिखाई देगी, और इसको अनचेक्ड कर देंगे तो वो नॉर्मल उसी टेबल का एक भाग जैसी दिखाई देगी। और इसको हमने चेक्ड किया, ये देखो अलग से वो दिखाई देगी। टोटल रो मतलब जैसे कुछ आप ऐसी अकाउंटिंग से रिलेटेड लिस्ट बना रहे हो, सैलरी सबकी दे रहे हो, तो उसकी सैलरी का टोटल आप यहाँ दिखा रहे हो और चाहते हो कि जो टोटल की रो है वो अलग प्रकार से दिखाई दे, तो उसके लिए इसको आप जोड़ सकते हो। बैंडेड रो को आप क्लिक करोगे तो ये अगर चेक्ड रहेगा, देखो रो आपकी अलग अलग बैंडेड रो कहलाती है। अलग ये कलर है, फिर ये अलग कलर है, फिर ये अलग कलर है, इसको बोलते हैं बैंडेड रोज। उसी प्रकार से इसको हमने चेक कर दिया, मान लीजिए फर्स्ट कॉलम, अगर जो पहला कॉलम है उसको थोड़ा सा आप टेबल को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पहले कॉलम को अलग फॉर्मेट करना चाहते हो, इसे चेक कर सकते हो। ऐसे ही लास्ट कॉलम को अलग फॉर्मेट करना चाहते हो तो इसे चेक कर सकते हो। बैंडेड कॉलम आप कर दोगे तो अब आपके कॉलम भी बैंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम टेबल को जो है स्टाइल ऑप्शन के द्वारा अलग अलग फॉर्मेट कर सकते हैं।